एक स्नाइपर ने आंखों के सामने ही लड़की पर निशाना साध लिया। ये देखकर लड़के ने अचानक एक अजीब सा सवाल पूछा, अगर तुम्हें मार दिया जाए तो? लड़की ये सुनकर शर्माते हुए उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन जब उसने लड़के की आंखों में दृढ़ विश्वास देखा तो वह तुरंत समझ गई कि वह क्या करना चाहता है। लड़की ने तुरंत अपनी जैकेट के बटन खोलना शुरू कर दिया। उसी समय स्नाइपर ने गोली चला दी। लड़के ने तुरंत लड़की के कंधे को पकड़ा और सही समय पर उसे जोर से पीछे की ओर खींच लिया। तभी उसकी जैकेट का एक बटन तेजी से उड़कर बाहर निकला और कांच को चीरती हुई आती गोली से टकरा गया। दोनों टकराकर जमीन पर गिर पड़े। स्नाइपर ने देखा कि उसका निशाना चूक गया है तो उसने तुरंत दूसरी गोली चला दी, लेकिन इस बार लड़का सचमुच गुस्से में आ गया। उसने अपनी जैकेट से 2 बटन तोड़े और पूरी ताकत से उन्हें आगे फेंक दिया। एक बटन ने उड़ती हुई गोली को हवा में ही रोक दिया, जबकि दूसरा बटन कांच को पार करता हुआ 100 मीटर दूर बैठे स्नाइपर की तरफ सीधा उड़ गया और उसे वहीं ढेर कर दिया। हालांकि खतरा टल चुका था, लेकिन लड़की पर कब्जा करने की चाह रखने वाला रमेश अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत फोन निकाला और अपने आदमियों को बिजनेस वॉर शुरू करने का आदेश दे दिया। ये चाल वाकई बहुत खतरनाक थी। कुछ ही देर में लड़की को खबर मिली कि जो ग्रुप ने उसकी कंपनी के साथ सभी साझेदारियां खत्म कर दी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ऊंची कीमत देकर उसकी कंपनी के मुख्य कर्मचारियों और सप्लायरों को भी अपने साथ मिला लिया। उनका मकसद साफ था, लड़की की कंपनी को पूरी तरह खरीद लेना। अपने विशाल साम्राज्य के भरोसे पर झो शाओ बेहद घमंडी हो गया। उसने घमंड से कहा, अगर तुम बचना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो और इस लड़के को मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी होगी, तभी मैं तुम्हारी कंपनी को छोड़ूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वह बहुत जल्दी खुश हो रहा है। लड़का शांत भाव से अपना फोन निकालता है और एक कॉल करता है। फिर ठंडे स्वर में कहता है, 1 मिनट के अंदर मैं अपनी आंखों से जो ग्रुप को दिवालिया होते देखना चाहता हूँ।